हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तथा उसका सातवां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास ये जो समांतर श्रेणी है, हमको पता नहीं है कि कौन सी समांतर श्रेणी है क्योंकि समांतर श्रेणी नहीं दी गई है। ठीक, समांतर श्रेणी है कोई भी समांतर श्रेणी है जिसका दूसरा पद जो है वो 13 है और पांचवा पद जो है वो 25 है, ये हमें बताया गया है। और हमको क्या करना है, दूसरा और पांचवा दिया गया है, हमें उसका सातवां पद ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेंगे दूसरा पद जो कि हमें दिया गया है 13। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी को सॉल्व करने का कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो वही करेंगे। a और d हमें दोनों ही नहीं पता है। अगर हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें a यानी कि पहला पद और d यानी कि कॉमन डिफरेंस, या कह सकते हैं कि उनके बीच का, दो पदों के बीच का अंतर जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ना हमें a पता है ना हमें d पता है, तो हम पहले a और d को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे उससे ध्यान से देखना। हमको यहाँ पे दिया गया है दूसरा पद 13, दूसरा पद यहाँ पे हमने 13 लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमारा समांतर श्रेणी का हर जगह इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, a प्लस n माइनस 1 और हमें यहाँ पे दूसरा पद दिया गया है तो हम इसमें 2 लिख देंगे। ठीक है, n माइनस 1 की जगह 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 30। तो a प्लस, अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1d इक्वल्स टू 13। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा समीकरण भी निकालेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे हमें दूसरे पद के साथ साथ पांचवा पद भी बताया गया था कि पांचवा पद जो है वो हमारा 25 है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पांचवा पद जो है वो हमारा 25 है। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। a प्लस, अब n माइनस 1 की जगह 5 माइनस 1, और यहाँ पर हमको d नहीं पता है तो हम d एज इट इज़ लिख देंगे, इक्वल्स टू 25। अब a प्लस 5 में से 1 गया तो 4d इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 तथा, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। ठीक है, अब हम इन दोनों को हल करेंगे तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं। पहला है हमारा a प्लस 1d इक्वल्स टू 13 और दूसरा समीकरण है a प्लस 4d इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे हम इसके निशान चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो कट गया, ठीक सेम है। अब 4 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 3d, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि 4 जो है वो माइनस का है और 4 1 से बड़ा है। ठीक है, सेम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। 25 में से 13 जाएगा आपका तो आएगा माइनस के 12, क्यों, क्योंकि माइनस का 25 है और 25 13 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस 3d इक्वल्स टू माइनस के 12। अब हम इससे d फाइंड आउट करते हैं। d इक्वल्स टू माइनस माइनस कट गया, ठीक है, और 12/3 बचा यहाँ पे, तो 3 4 12, तो d इक्वल्स टू 4। ठीक, तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी उन समांतर श्रेणी के बीच का अंतर जो है, समांतर पदों के बीच का अंतर जो है वो पता चल गया। d जो है 4 है। ठीक, अब हम a फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखो, जब हमें d पता चल गया तो हम क्या करेंगे, d का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो आप, चाहे वो समीकरण 1 हो चाहे 2 हो, लेकिन जो इजी हो उसी समीकरण में रखो तो जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया है यहाँ पे d का मान समीकरण 1 पर रखने में। ठीक है, अब समीकरण 1 जो था वो था क्या हमारा, a प्लस 1d इक्वल्स टू 13। a पता नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा a प्लस
1 इंटू होता है यहाँ पे, तो इंटू डी जो है हमें पता चल गया 4 इक्वल्स टू 13। ए प्लस, अब 4 1 ज़ा 4 इक्वल्स टू 13। अब ए इक्वल्स टू 13, यहाँ पे प्लस का 4 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ए प्लस 13 में से 4 गया, ठीक है, तो कितना बचा आपका 9। तो हमें यहाँ पर ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब हमको करना क्या था मेन सवाल में, हमें उसका 7वां पद ज्ञात करना था। तो 7वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, हमें 7वां पद यानी कि nवां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही करेंगे। 9 प्लस 7 माइनस 1 डी, अब 9 प्लस 6 इंटू डी की जगह पे 4, ठीक है। तो 9 इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ठीक। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा आपका 24। अब 9 को 24 को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 33, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि जो ये समांतर श्रेणी है इसका 7वां पद जो है वो 33 है, और हमको दूसरा पद और 5वां पद दिया था, 7वां पद हमने ज्ञात कर लिया। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।